रो मत। देखो निर्जरा, मैं तुम्हारी इज्जत नहीं लूटना चाहता। मैं सिर्फ 2 मिनट चाहता हूं तुमसे कि तुम मेरी दिल की बात सुनो। बस मैं ये चाहता हूं कि तुम खुश रहो और मुस्कुराती रहो। तुम समझ रही हो मैं तुमसे क्या कर रहा हूं? देखो, सारी दुनिया प्यार में पड़ी हुई है, सिर्फ एक मुझे हक नहीं है कि मैं किसी से प्यार कर सकूं, कोई मुझसे प्यार कर सके। क्यों? हम सब तुम्हें रानी की तरह रखेंगे। मैं, भैया, भाभी, बिनती, मेरे सब दोस्त, और ये जो लड़का तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए चुना है, मैं ये नहीं कहता कि वो अच्छा लड़का नहीं है, बहुत अच्छा लड़का होगा। एक काम करो, तुम उसको भाई बना लो या उसे दोस्त बना लो। मैं तुम्हारे दोस्त को स्वीकार कर लेता हूं। मैं पंडित जी की बेटी को जिंदगी देना चाहता हूं और वो पंडित मेरी जिंदगी छीनना चाहता मुझसे। अरे अगर मैं पंडित नहीं हुआ तो मैं अछूत हो गया। क्या होगा तुम्हारा भविष्य उसके साथ? जब मैं सोचता हूं ना तुमको उसके साथ, तो मेरा दिमाग चकरा जाता है। ऐसे सुनो, ये सब सुनने के बाद तुम्हें इतना तो समझ में आया होगा ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, और उसके बाद भी इतना समझ में नहीं आया तो फिर एक काम करता हूं। चली जा यहां से, चली जा। जाओ एक मत, चले जाओ यहां से, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जाओ एक मत। लेकिन फिर मैं भी जी की क्या करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जीना चाहता। एक पल। हाँ, मैं तुम्हें यहां जबरदस्ती उठा के ले गया हूं। हाँ, मैं तुम पर चीख रहा हूं, धमका रहा हूं तुम्हें, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ मेरे लिए बनाई गई हो, सिर्फ मेरे लिए बनाई गई हो। पूछो अपने भगवान से, पूछो। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ मेरे भगवान। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। बन कराएगा हमारा। अपनी दादागिरी अपने कॉलेज के लौंडों तक ही रखना चाहिए था।
हीरो बनता है। निर्जरा, ऐसे कैसे चलेगा भाई? मैं उससे एक बार मिलना चाहती हूँ। किस लिए? तू क्यों अपने आप को परेशान कर रही है बिना वजह? तू नहीं समझेगी तू। मैं सब समझती हूँ, पर अब इन बातों से कोई फायदा है क्या? बोल। अच्छा इसी में है कि जितना जल्दी हो तू उसे अपने दिमाग से निकाल दे, समझी? चल उठ, चल चल। इंजेक्शन लाओ जल्दी, फास्ट।
अरे कहाँ चला गया? देख भाई शिव, बच तो वो गया है, लेकिन ना वो कुछ समझ सकता है, ना ही किसी को पहचान सकता है. He is just like a vegetable. It's really very sad, लेकिन राधे की हालत में सुधार लाने की हमारी हर कोशिश नाकाम रही. और इसीलिए मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं. हाँ हाँ कहिए. मैं तो एक डॉक्टर हूं, फिर भी मैं भगवान में विश्वास रखता हूं. जब भी कभी मैं बीमार पड़ता हूं ना, तो मेरी मां दवा से पहले मुझे प्रसाद खिलाती है. यह सिर्फ श्रद्धा की बात है, इसमें कोई तर्क नहीं चलता. क्योंकि हमारी दुनिया में दवा और दुआ दोनों का महत्व है. बिल्कुल. तो मैं भी कुछ ऐसी ही बात करने जा रहा हूं. आप लोगों ने श्रीपुर धाम का नाम तो सुना होगा. हालांकि मेडिकल साइंस इसे नहीं मानती, लेकिन वहां के स्वामी शीलभद्र जी अपनी प्राचीन आयुर्वेदिक पद्धति से चिकित्सा करते हैं. अगर मेडिकल साइंस इस बात को नहीं मानती है तो आप क्यों मानते हैं? भैया भाभी, आपको पता है वहां मरीजों को जंजीरों से बांधकर जानवरों से बदतर हालत में रखा जाता है, और आप राधे को वहां भेजना चाहते हैं? वो इसलिए कि कई बार वायलेंट होने पर वो अपने आप को और दूसरों को नुकसान न पहुंचा सके.